आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 3 वनस्पत जगत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शैवाल विज्ञान, शैवालों के लक्षण, शैवालों का वर्गीकरण, लाभदायक और हानिकारक शैवाल के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शैवाल एल्गी। शैवाल क्या चीज़ है? तो सब बच्चे जान हैं कि शैवाल नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ जल होता, नदी, तालाब, पोखरे में, कुछ समुद्र में, और जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है उस नमी वाले स्थानों पर शैवाल उग जाते हैं, क्योंकि शैवाल के जो बीजाणु हैं, स्पोर्स, वो चारों तरफ फैले रहते हैं, और जब पानी मिलता है, नमी मिलता है, तब वो क्या करते हैं? शैवाल उग जाते हैं। ठीक ना? शैवाल के बीजा क्या होता है? स्पोर्स में बीजाणु अंकुरण हो जाता है और शैवाल जम जाता है। तो शैवाल क्या होता है? हरे रंग का होता है, सब बच्चे जान रहे हैं। जो शैवाल है क्या चीज़, इसकी परिभाषा कैसे है? देखिए, शैवाल पर्णहरिमयुक्त क्लोरोफिलस संवहन ऊतक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट हैं, जिनके शरीर में वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां आदि नहीं होती। तो शैवालों में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है, पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए शैवाल हरे रंग के होते हैं। शैवालों में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, मीन्स जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। और शैवालों विशेषता क्या अगला है कि शैवालों में रूट, स्टेम और लीफ, जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, इसलिए शैवाल को कहते हैं थैलोफाइट। अभी जो बच्चे जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तब वर्गीकरण में शैवालों को देखा आपने, किस में रखा गया था? उपजगत थैलोफाइटा में। इस प्रकार से शैवाल क्या हैं? थैलोफाइट हैं, जिनमें जड़, तना और वास्तविक पत्तियां नहीं पाई जाती, परंतु हरे रंग के होते हैं। आगे है शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। तो इसकी परिभाषा देखिए ऐसे है: वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। क्या चीज़? वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? एल्गोलॉजी है, शैवाल विज्ञान। एफ फ्रिश नाम के वैज्ञानिक थे। एफ फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। एफ फ्रिश इज नोन एज द फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। और प्रोफेसर OP आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि एफ फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक और प्रोफेसर OP आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब शैवालों के लक्षण क्या हैं? व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी? तो हिंट डालेंगे शैवालों के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। पहला देखिए इसमें क्या है। जैसा आप जान भी रहे हैं कि शैवाल जल अथवा नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये नदी, तालाब, पोखरे, समुद्र, सब जगह पाए जाते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्णहरिम, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, तभी तो हरे रंग के होते हैं, क्योंकि पौधे में जो हरा रंग क्यों होता है? पर्णहरिम के कारण। और पर्णहरिम क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। तीसरा पॉइंट देखिए, इनका शरीर सूखा थाइलस कहलाता है, क्योंकि इनमें वास्तविक जड़, तना व पत्तियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। स्वपोषी मतलब हुआ कि ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और भोजन मुख्य रूप से मंड के रूप में संचित होता है। किसमें? शैवालों में। स्टार्च माने मंड के रूप में। पांचवा पॉइंट है, इनमें जनन 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन या वर्धी जनन, इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा क्या है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला देखिए कायिक जनन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है? यह विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा होता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर कोई मान लीजिए शैवाल है,
तो शैवाल को क्या किए, अगर कई भागों में कट कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग से क्या हो जाएगा, नया शैवाल बन जाएगा। इसे कहते हैं हम विखंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन मेथड। अगला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी अभी बता रहे थे कि कहीं एक पानी पड़ जाए तो ज़्यादा पानी पाने पे, नमी पाने पर क्या होता है, शैवाल उग आते हैं। तो जगह जगह क्या पाए जाते हैं, शैवालों के स्पोर्स, बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे नमी मिलता है तो बीजाणु में क्या होता है, अंकुरण हो जाता है और शैवाल का पौधा उगाता है। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीजाणुओं स्पोर्स द्वारा होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, युग्मक गैमिट बनते हैं। गैमिट कहाँ बनते हैं, गैमेटेंजिया में, युग्मक धानी में। तो युग्मकों के संयोजन, फ्यूजन द्वारा होता है। कौन, लैंगिक जनन युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। किसमें, शैवालों में जो लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है समयुग्मकी, आइसोगैमस। सेकेंड असमयुग्मकी, अनआइसोगैमस। और तीसरा है अन्ययुग्मकी, उगैमस या विषमयुग्मकी। एनसीईआरटी के बुक में समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी दिया है। एनसीईआरटी के बुक में अन्ययुग्मकी नहीं दिया है, वहाँ विषमयुग्मकी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड उगैमस। अब थोड़ा उदाहरण देके बताते हैं कैसे होता है। समयुग्म में देखिए क्या होता है, जो दोनों युग्मक हैं एक समान है। समयुग्मकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों युग्मक क्या होते हैं, आकार में एक समान होते हैं। यदि फ्लैजेला पाया जाए तो आकार एक समान है और दोनों आपस में मिल गए तो मिल क्या बनाते हैं, युग्मन जाइगोट बनाते हैं। तो यन मतलब होता है अगुणित, हैप्लॉइड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित की आधी होती है। ये द्विगुणित हुआ और 2 अगुणित मिलकर बना दिए द्विगुणित, इसे जाइगोट है। द्विगुणित माने डाइप्लॉइड। तो युग्मनज क्या होता है, जाइगोट डाइप्लॉइड होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, युग्मकों या अगुणित की दूनी होती है। तो 2n लिख दिया गया। इस समयुग्म में देखिए ऐसे होता है आइसोगैमस में। दूसरा देखिए असमयुग्मकी या एनाइसोगैमस में एक युग्मक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, असमान होंगे और फिर इनके संयोजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये भी 2n हुआ। तो अगुणित अगुणित हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से क्या बन गया, ये डाइप्लॉइड बन गया, द्विगुणित। और गुणसूत्र संख्या क्या होती है, अगुणित की दूनी होती है, द्विगुणित। तीसरा जो आपने पढ़ा था अभी, अन्ययुग्मकी या विषमयुग्मकी, उगैमस टाइप। तो अन्ययुग्मकी में क्या होता है, एक जो होता है युग्मक वो अंडे की तरह से होता, अचल होता है, स्थिर होता है, उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। और दूसरे में फ्लैजेला पाया जाता है, इसे स्पर्म भी कहते हैं। और इसके संग से क्या बनता है, ये द्विगुणित जाइगोट बनता है। तो देखिए तीनों में, समयुग्मकी में क्या है, दोनों एक समान युग्मक हैं गैमिट। असमयुग्मकी में क्या है, दोनों गैमिट अलग तरह के हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। और अन्ययुग्मी या विषमयुग्मी में क्या है, उगैमस में एक अचल है, अस्थिर, अर्थात इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता और दूसरे में फ्लैजेला पाया जाता है। और तीनों के संयोजन से, इसके तीनों में क्या होता है, इनके संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट बनता है। तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या n आधी होती है और युग्मनज में या जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या युग्मक या गैमेट की दूनी होती है। अब इसमें विभाजन, बार बार विभाजन से शैवाल का पूरा शरीर बनता है। तो सभी जीवधारियों में युग्मनज कोशिकाओं के बार बार विभाजित होने से कोई नया पौधा बनता है, या जंतुओं में भी ऐसे ही है। युग्मनज कोशिका के बार बार विभाजित होने से क्या बनता है, नया जंतु बनता है, तो नया जीव बनता है। चाहे पौधा चाहे जंतु, दोनों में युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, उससे नया पौधा या जंतु बनते हैं। यहाँ पर हम अब तीनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहला ये है समयुग्मकी, आइसोगैमस। इसमें देखिए, अब ऐसे लिख लेंगे अपना, इसमें युग्मक बाह्य आकार की तथा आकार साइज में समान होते हैं। कशाभिका फ्लैजेला युक्त युग्मक कहाँ पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में जो युग्मक पाए जाते हैं क्या होते हैं, फ्लैजेला या कशाभिका युक्त होते हैं।
परंतु स्पाइरोगायरा देख तथा कशाभिका रहित युग्मक स्पाइरोगायरा नामक शैवाल में पाया जाता है। तो स्पाइरोगायरा में कशाभिका रहित और क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में कशाभिका या फ्लैजुला युक्त गैमेट पाए जाते हैं। बी है असम युग्मकी एनाइसोगैमस। इसमें युग्मक जो गैमेट होते हैं विभिन्न आकार के होते हैं, एक छोटा व दूसरा बड़ा, जैसे यूडोराइना में। अभी सब बच्चे यहाँ पर आपने देखा भी है असम युग्मकी में। नेक्स्ट है अंड युग्मकी विषम युग्मकी किताब में दिया है। एनसीईआरटी के बुक में ओ गैमस को क्या दिया गया है, विषम युग्मकी हिंदी में दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें नर युग्मक मेल गैमेट छोटा एवं सक्रिय एवं द्विकशाभी बाई फ्लैजेलेटेड तथा मादा युग्मक फीमेल गैमेट निष्क्रिय अकशाभिक होता है। अब इस सारे बच्चे यहाँ देखिए कि मादा युग्मक देखिए ये है अकशाभिक है और स्थिर है, और नर युग्मक में क्या कशाभिका पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अकशाभिक होता है, जैसे वालवाक्स में फ्यूकस, कारा, उडोगोनियम आदि, ये सब उदाहरण हैं इसके। आगे है शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवालों का वर्गीकरण, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो शैवालों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। वैसे शैवालों को तो कई भागों में बांटा गया, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में क्या है, शैवालों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। इसमें शैवालों का वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी माने हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। तो एनसीईआरटी के बुक में शैवालों की 3 कैटेगरीज हैं, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। अब हम सबके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए हरे शैवाल के बारे में। तो यहाँ पर हम हरे शैवाल के बारे में बता रहे हैं कि हरे शैवाल में कौन पाया जाता है, ये चीज़ क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स और यहाँ पे यूलोथ्रिक्स। 3 उदाहरण दिया गया हरे शैवाल का, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स और यूलोथ्रिक्स, और भी बहुत सारे हैं। देखिए क्लेमाइडोमोनास में देखिए कशाभिका पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट एक कप शेप है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट क्या है, कप शेप है। बीच में देखिए केंद्रक है। एक क्लेमाइडोमोनास नाम का एक कोशिकीय एग्जाम में आता है, किसी एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब क्या हैं, एक कोशिकीय शैवाल हैं। कौन, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या हैं, एक कोशिकीय शैवाल हैं। ये देखिए वालवाक्स। वालवाक्स क्या है, ये छोटे छोटे शैवालों की कॉलोनी है। एग्जाम में पूछा जाए किसी कॉलोनियल शैवाल का नाम बताओ, तो किसी कॉलोनियल या कॉलोनी शैवाल का नाम क्या है, वालवाक्स। यहाँ पर देखिए यूलोथ्रिक्स भी है, ये फिलामेंटस होता है, तंत्र रूपी होता है, ये आधार से कहीं लगा रहता है। इस यूलोथ्रिक्स की विशेषता क्या है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कॉलर नुमा हरितलोक पाया जाता है, कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट। तो यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कॉलर नुमा होता है। देखिए इसमें जो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कॉलर नुमा। ये सब क्या हैं, क्लोरोफाइसी में आते हैं, अर्थात हरे शैवाल में आते हैं। अब इसका लक्षण देख लीजिए। इसका लक्षण ऐसे है, पहला लक्षण देखिए क्या है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा में लक्षण क्या है, इन शैवालों में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी प्रभावी होता है। ये मेन चीज़ है, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी, तभी ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। हरित लवक कई प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप, प्लेट, कप, सर्पिल, स्पाइरल, जालिकाकार, रेटिकुलर अथवा फीते रिबन के आकार का होता है। तो क्लोरोफाइसी कुल के सदस्यों में क्या होता है, जो हरित लवक क्या होते हैं, कई प्रकार के होता है। देखिए आपने कि क्लेमाइडोमोनास में कप शेप, यूलोथ्रिक्स में कॉलर शेप, ऐसे स्पाइरोगाइरा में फीता या रिबन के समान हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिकाभित्त की भीतरी सतह सेलुलोज की व बाहरी सतह क्या होती है, पेक्टोज की बनी होती है। कोशिकाभित्त की भीतरी सतह सेलुलोज की व बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। तीसरा है
भोजन मंड के स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जिसमें पायरेनाइड स्टार्च होते हैं। तो पायरेनाइड पाए जाते हैं, इसमें भोजन क्या होता है, स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, अभी सब बच्चे देखे ही थे, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला। इसमें देखिए जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये क्या है, एक कोष की शैवाल हैं। दूसरा है फियोफाइसी। फियोफाइसी माने भूरे शैवाल, ध्यान डालेंगे, फियोफाइसी भूरे शैवाल। फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल ब्राउन एल्गी कहते हैं। अभी इसका फिगर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये सरल शाखित ब्रांचेड तंतुमय फिलामेंटस से लेकर सघन डेंस हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड एवं जैंथोफिल होता है। और जैंथोफिल में क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन नामक वर्णक या रंग पाया जाता है। फियोफाइसी में क्या होता है, भोजन लैमिनेरिन व मैनिटाल के रूप में संचित हो रहता है। किसके रूप में, लैमिनेरिन व मैनिटाल के रूप में संचित होता है। युग्मक जो गैमीट होते कैसे होते हैं, नाशपाती की आकृति के होते हैं, पायरीफॉर्म। इसमें युग्मक गैमीट नाशपाती पायरीफॉर्म की आकृति के होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला युक्त होता है। इसका उदाहरण क्या है, फ्यूकस, सारगासम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। देखिए फ्यूकस, सारगासम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये सब क्या हैं, फियोफाइसी के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे दो उदाहरण मैंने दिखाया है। जैसे देखिए यहाँ पे फियोफाइसी का दो उदाहरण है, फ्यूकस और लैमिनेरिया। तो फ्यूकस देखिए ब्रांचेड हैं, इसमें पत्ती के समान रचना पाई जाती है, इसे कहते हैं लीफलेट। इसमें जगह जगह क्या है, एयर ब्लैडर हैं, जैसे बीच में क्या है, मध्यशिरा भी है। तो ये लगभग जो हैं पौधे के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये शैवाल हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। तो लीफलेट हैं, पत्ती के समान। इसमें क्या पाते हैं, वाइकोस पाए जाते हैं। ये फ्यूकस है, और ये क्या है, लैमिनेरिया है, जिस प्रकार की रचना बनाती है पत्ती के समान। ये समुद्री शैवाल हैं फियोफाइसी की। आगे है सी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी माने लाल शैवाल, रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी का आपने उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। ये पोरफायरा, ये भी क्या है, पत्ती के समान लेकिन लाल रंग के होते हैं, पोरफायरा। और ये क्या है, पॉलीसाइफोनिया, ये पोरफायरा का उदाहरण है, पोरफायरा है। और ये क्या है, पॉलीसाइफोन। इसमें क्या है, शाखाएं भी हैं, मुख्य अक्ष है, पत्ती की समान रचनाएं होती हैं, लेकिन वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। उस तरह की रचनाएं पत्ती की समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं प्रपर्ण या लीफलेट। शाखाएं भी ऐसे पाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होती हैं। तो दो उदाहरण यहाँ दिया गया, किसका, लाल शैवाल का, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इसके लक्षण देख लीजिए क्या हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो रोडोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, जिसके नाते क्या होता है, लाल रंग का होता है। लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जो भोजन है वह क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मेन पॉइंट है कि लाल शैवालों में भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन, अचल युग बीजाणु। कैसे, कायिक जनन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन फ्रेगमेंटेशन द्वारा। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अचल बीजाणु द्वारा, नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा। और लैंगिक जनन कैसे होता है, विषम युग्मकी या अंडयुग्मकी यूगैमस प्रकार का होता है। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा, नॉन मोटाइल स्पोर, अचल बीजाणु। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूगैमस प्रकार का होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी अंग को क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी अंग क्रोमैटोफोर कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सब क्या हैं, लाल शैवाल हैं।
अब हम शैवालों के आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। शैवालों का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। तो शैवाल हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक। तो सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे, लाभदायक शैवाल के बारे में। तो पहला है कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल फिक्स करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें से लगभग आधा भाग कौन करता है, शैवाल करते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल आधा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, शैवाल करते हैं, एल्गी। दूसरा है कि भोजन के रूप में, तो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, कौन, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, मलवा, ये सब क्या है, इन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम। यहाँ देखिए अलवा को समुद्री सलाद कहते हैं। ऐसे लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन उत्पन्न होता है। और आयोडीन क्या होता है, घेघा रोग की दवा है। तो घेघा रोग की दवा है कौन, आयोडीन। और आयोडीन कैसे प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, समुद्र में पाया जाता है। और जिसको घेघा हो जाता है क्या, आयोडीन का मलहम लगाता है, जिससे घेघा हो जाता है, जिसमें गला फूल जाता है घेघा रोग में। तो इसमें लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त मलहम आयोडीन लगाते हैं। लेकिन लैमिनेरिन में आयोडीन पाया जाता है, ऐसे ही आयोडीन युक्त नमक मार्केट में बिकता है, जो घेघा रोग के लिए दवा है। ऐसे ही देखिए क्लोरेला में प्रोटीन व विटामिन ए एवं डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसमें, क्लोरेला में प्रोटीन एवं विटामिन ए एंड डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, अलवा, क्लोरेला, ये सब क्या हैं, भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है कैरागिन, एक पदार्थ होता है कैरागिन। तो कोन्ड्रस क्रिस्पस नामक लाल शैवाल से कैरागिन प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा गया था कि कैरागिन किससे प्राप्त होता है। तो कोन्ड्रस क्रिस्पस नामक लाल शैवाल से कैरागिन प्राप्त होता है, जो श्रृंगार प्रसाधनों, कॉस्मेटिक, जूतों की पॉलिश, शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन, कैरागिन किससे प्राप्त होता है, कोन्ड्रस क्रिस्पस नामक लाल शैवाल से। नेक्स्ट है एगार। एगार के बारे में बच्चे अध्ययन करेंगे। एगार महत्वपूर्ण पदार्थ है। एगार का जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, किससे, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से एगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम के रूप में होता है। तो कल्चर मीडियम क्या चीज़ है कि प्रयोगशाला में कल्चर मीडियम वह माध्यम है जिसमें सूक्ष्म जीवधारियों का संवर्धन किया जाता है। कल्चर मीडियम में सूक्ष्म जीवधारियों का संवर्धन किया जाता है, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और बाद में उनका रिसर्च कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो कल्चर माध्यम वह माध्यम होता है इसमें सूक्ष्म जीवधारियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न करके उनका संवर्धन किया जाता है। साथ ही साथ एगार का प्रयोग कृत्रिम रेशा, सूप, चटनी, जेली एवं आइसक्रीम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। कौन, एगार। एगार किससे प्राप्त होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से। नेक्स्ट है औषधीय महत्व। तो क्लोरेला नाम का जो शैवाल है, इससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। किससे, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। औषधीय पदार्थ है। अनुसंधान कार्यों में, रिसर्च वर्क में, तो देखिए जो सवाल हैं उसमें कुछ सवालों का प्रयोग किसमें करते हैं, अनुसंधान कार्यों में, इन रिसर्च वर्क में। जैसे देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रयोगभूत क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग हम प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए करते हैं। और केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के संबंधों के अध्ययन हेतु एसिटेबुलेरिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं और केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के संबंधों के अध्ययन के लिए हम एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शैवाल हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं।
तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हानिकारक शैवाल, हार्मफुल एल्गी, हानिकारक शैवाल या हार्मफुल एल्गी। तो पहला है देखिए, एक है सेफेल्यूरोस वायरिसेंस। तो सेफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक शैवाल क्या करता है, चाय की पत्तियों में गिलहरी रोग उत्पन्न करता है। कौन, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शैवाल हानिकारक है। वैसे ज़्यादातर शैवाल तो लाभदायक हैं, कुछ शैवाल हानिकारक है। उसमें कौन है, सेफेल्यूरोस वायरिसेंस नाम का जो शैवाल है वो चाय की पत्तियों में गिलहरी रोग, रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न कर, यह TEA, टी, रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न करता है। दूसरा है देखिए कि कुछ शैवाल, जैसे देखा हो आपने नदी में, तालाब में, पोखरी में, नाले में कि बहुत सा जल उफान उत्पन्न हो जाता है, वाटर ब्लूम, जिसमें झाग बन जाता है पूरा पानी में। तो पानी में झाग बन जाता है तो मछलियां मर जाती हैं, और वह पानी पशुओं के पीने लायक नहीं रहता। गाय भैंस भेड़ बकरियां क्या करती हैं, उस पानी को नहीं पी पाती हैं, ये भी नुकसान करता है। तो माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस, लिंगब्या शैवाल क्या करते हैं, जलाशय में जल उफान, वाटर ब्लूम पैदा करके गंध उत्पन्न करते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं, और जो पशु हैं गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब उस पानी को पीने लायक नहीं रहते, अथवा वह पानी क्या होता है, पशुओं के पीने लायक नहीं रहता। इस प्रकार से क्या होता है कि नुकसान पहुंचाता है। तो वाटर ब्लूम आपने देखा होगा नालियों में, तालाब में, पोखरे में, झील में, या जगह जगह नालियाँ होती हैं वहाँ पे झाग बन जाता है। वो जो झाग बन जाता है वही जल उफान या वाटर ब्लूम है। तो पानी से मछलियाँ मर जाती हैं और पशु भी उस पानी को नहीं पी पाते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, हानिकारक होता है, तो पशुओं की पीने लायक भी नहीं रहता। तो ये नुकसान मुख्य रूप से है, किससे, सवालों से। थैंक यू। कुछ बच्चे नोट भेजने के लिए कह रहे थे, तो मैं नोट का फोटो लेके भेज दे रहा हूँ।